लापरवाही है। ये देखिए ना, ये अगर बोगी और थोड़ा जाता तो घर टूट जाता। ये हम लोग का जमीन है, ये रेल का जमीन नहीं है। देख रहे हैं ना, ये बोगी अगर यहाँ का गार्ड नहीं रहता, वॉल गार्ड ना थर्ड लाइन का, ये घर उड़ जाता। ये कौन जिम्मेदार है? ये तो रेलवे का ही जिम्मेदारी है, उसी का लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है। गोरखपुर रेल मंडल हादसा के बाद से जो लगातार हादसा हो रहा है, उसमें कम से कम रेल मंत्री से सवाल करना चाहिए, एक सवाल खड़ा होना चाहिए, हादसा क्यों हो रहा है बार बार। हमेशा ये 3-4 घटना हो चुका है ऐसा, इसके लिए सवाल उठाना चाहिए, आगे देखना चाहिए कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, देख करके सिग्नल देना चाहिए। इसमें गलती है कहीं ना कहीं, फेलियर है रेलवे। झारखंड के चक्रधरपुर मंडल के पोटाबेड़ा गांव में हम मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां पर आज सुबह तड़के 3:45 पर डिरेल हुई थी ट्रेन हावड़ा मुंबई मेल। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये हावड़ा मुंबई मेल है, डिरेल हुई है और सुबह 3:45 पर ये ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है। इसके बाद से लोगों के अंदर काफी ज्यादा जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम क्या करें, कहां जाएं। जो प्रशासन है, रेलवे की जो टीम है, वो आखिर इन हादसों से सबक क्यों नहीं ले रही है। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जब इतने सारे लोगों की मौत हुई, उस वक्त ही सबक लेना चाहिए था। ट्रैक्स को किस तरीके से मेंटेन करना है, ट्रेन कोलिजन ना हो, डिरेलमेंट ना हो, इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, ये रेलवे को करनी चाहिए थी। लेकिन अब तक रेलवे ने कुछ भी इस तरीके का स्टेप नहीं लिया है। और आप देखिए, आप स्थिति ये है कि आज फिर एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। संतोष हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है। संतोष जी, क्या हादसा हुआ था, कितने बजे हुआ था ये? देखिए, जैसे कि लगभग 3:45 के आसपास जो है ये घटना घटी है और ये टाटा नगर से ट्रेन खुलने करीब 1 घंटे के बाद जो ये इलाका ये चक्रधरपुर मंडल में पड़ता है, तो लगभग 1 घंटे के बाद जो ये हादसा हुई, मतलब हादसा उस वक्त हुई है जिस वक्त ये लोग सो रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है किस तरह की घटना हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि इन हादसों को रोकेगा कौन, और जो जिस तरह हादसे और जो दिख रहा है कैजुअलिटी, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ज्यादा है। अभी फिलहाल इसकी जो आधिकारिक पुष्टि वो हमारे पास 2 की है, लेकिन जो कैजुअलिटी है वो इस हादसे को देख कर लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा हुई है। मतलब ये हादसा जोरदार रहा है, जोरदार हादसा, जिस तरह के हम देख सकते हैं, अपने हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि जो हादसा हुई है वो बहुत भीषण हादसा है। हादसा है। आप इसी गांव के हैं? जी हाँ। कितने बजे हुआ था, क्या? ये 3:30 बजे हुआ है। 45 बोल रहे हैं ना, 3:30 बजे करीब हुआ है, 2-4-5 मिनट का अंदर का। लेकिन यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ दौड़ने के लिए फील्ड है, यहाँ जगन्नाथ मंदिर हम लोग का है, नहा धो के हम लोग जाते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ टकराव हो गया आते आते। ये एक्सप्रेस, ये मेल है। फिर आप लोगों ने क्या किया, मदद किया? मदद की, कोई रो रहा था, बच्चे उच्चे बूढ़ा बूढ़ी लोग, संकट मचरंग और आती थी बस, उसमें हम लोग उतार के बैठा दिए। पहले तो रोड किनारे बैठा दिए, उसका बाद हम लोग बोले कि इतना जगह तो होगा नहीं, 40-45 आदमी, 50-56 लोगों बैठा दिए और बाद बाकी लोगों रोड किनारे बैठा दिए। उसका बाद आपको लगता है कि ये हादसे लगातार हो रहे हैं, रेलवे को कुछ? ये 2 बार हुआ। 2 बार हुआ है ना? ये पहले बार भी बोला था यहाँ पर कि ओवरब्रिज बनाने के लिए हम लोग पूरा रेलवे वाले को बोले, ये रोड तक है, वह पुलिया बन गया, ओवरब्रिज बनाओ, ये रांची और ये चौसा का रोड है। नहीं हुआ उस समय। अभी फिलहाल हुआ, पहले भी एक बार हुआ था। तो आपको लगता है रेलवे की लापरवाही है, रेलवे को सबक लेना? हाँ, रेलवे का लापरवाही है। ये देखिए ना, ये अगर बोगी और थोड़ा जाता तो घर टूट जाता। ये हम लोग का जमीन है, ये रेल का जमीन नहीं है। देख रहे हैं ना, ये बोगी अगर यहाँ का गार्ड नहीं रहता, वॉल गार्ड ना थर्ड लाइन का, ये घर उड़ जाता। ये आपको लगता है रेलवे को सबक लेना चाहिए? एकदम ओरिजिनल लेना चाहिए। हम लोग भी रेल का एम्प्लॉय का आदमी है, मेरा पिताजी बाप दादा लोग यहीं पर काम करते थे। फिर सबक नहीं लेना? नहीं, अब जो बोलने से वही हो रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पर पुलिया बना दिया, वो ट्रक नहीं जाता है, ओवरब्रिज बना देते तो कम से कम। वाले लोग पूछ रहे हैं कि आखिर रेलवे कब सबक लेगा। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है आपको, इस तरीके से रेलवे हादसे हो रहे हैं, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? ये तो रेलवे का ही जिम्मेदारी है, उसी का लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है। और पहले भी हुआ था, पुलिया का सामने आता। आपको लगता है कि कम से कम रेलवे को सबक लेना चाहिए हादसों से? हाँ, उसको तो सबक लेना चाहिए, ठीक करना चाहिए। हाँ, ठीक करना चाहिए। तो देखिए, लोग हैं जो बता रहे हैं रेलवे हादसे सबक लेना चाहिए, ठीक करना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी इसी गांव के हैं? उसी के पीछे चक्रधरपुर से जी। तो यहाँ पे जो स्थिति है, आपको लगता है कि थोड़ा जो रेलवे है उसको कम से कम जो है वो कुछ देखना चाहिए? जी, रेल मंत्री को थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जून जुलाई में ये 3रा दुर्घटना हुआ है जी। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रेल मंत्री को। बड़ी दुख भरी खबरी है ये, और हम लोग तो खैर अभी आए, हम लोग को जैसे पता चला तो
जी तो रेलवे को कम से कम इस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस पे एकदम ध्यान देना चाहिए, रेलवे को इस पे एकदम ध्यान देना आप भी इसी गाँव के? मेरे साथ में हम लोग आए हैं, साथ में हैं। आप लोग देखने आए हैं? जी तो रेलवे हादसे इस तरीके से हो रहे हैं कि आपको लगता है कि रेलवे को कम से कम सबक लेना चाहिए आगे? जी जी एकदम सबक लेना चाहिए। किसकी गलती है ये? क्या लगता है? कोरापुर रेल मंडल हादसा के बाद से जो लगातार हादसा हो रहा है उसमें कम से कम रेल मंत्री से सवाल करना चाहिए, एक सवाल खड़ा होना चाहिए, हादसा क्यों हो रहा है बार बार? हमेशा ये 3-4 घटना हो चुका है ऐसा, इसके लिए सवाल उठाना चाहिए, आगे देखना चाहिए कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, देख करके सिग्नल देना चाहिए। इसमें गलती है कहीं ना कहीं, फेलियर है रेलवे। फेलियर है रेलवे। देखिए फेलियर है रेलवे की, और बता रहे हैं लोग कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना रेलवे के जो है वो लापरवाही के इस तरीके से जो ट्रेन्स हैं वो पूरे देश के अंदर चल रही है। रेलवे को चाहिए कि इन हादसों से सबक ले, कम से कम ठीक करे। रेलवे जब तक सही नहीं होगा तब तक ये हादसे होते रहेंगे। आपको क्या लगता है ये जो हादसे हो रहे हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डिरेलमेंट हो रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? सर हम तो अभी नया है, हम नहीं बोल सकते, हम दूसरा साइड से हैं। आपको लगता है रेलवे को थोड़ा सबक लेना चाहिए इन हादसों से? हाँ सर, ये तो हाँ सर, ये तो लेना चाहिए सर। ये एक साल पहले अभी बंगाल में हुआ था, इससे पहले फिर अभी अपना उड़ीसा में हुआ था, बालेश्वर जो बोलते हैं वहाँ पे हुआ था। तो ये तो हर साल का ही नियम चल रहा है, तो सबक तो लेना चाहिए, और क्या करें। लोग बता रहे हैं कि आखिर इतने बड़े हादसे जब हो रहे हैं तो इन हादसों को ठीक करने के लिए, इन हादसों को दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इन हादसों की, आखिर रेलवे क्या कर रहा है? बड़ा सवाल है। रेलवे लाइफलाइन है लोगों की, गरीब से लेके अमीर वर्ग के लोग रेल में सफर करते हैं। हवाई जहाज सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है, बस से लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जान की कितनी कीमत है वो आप इस ट्रेन एक्सीडेंट को देखकर, इस डिरेलमेंट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई है, कितने सारे जो कैजुअलिटी है वो हो सकती थी इस पूरे हादसे में। तो आखिर रेलवे सजग कब होगा, आखिर रेलवे कब सीखेगा? अच्छा भाई साहब, क्या लगता है थोड़ा रेलवे को सबक लेना चाहिए इन सब हादसों से? बिल्कुल लेना चाहिए, लगता है कि थोड़ा कुछ जो है वो रेलवे में कमी है जिसको पूरा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। क्या लगता है इतनी जो रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनके पीछे क्या लगता है आपको, क्या कारण है? क्या बताएंगे सर, सब रेलवे विभाग को देखना चाहिए अच्छे से। ये आए दिन हादसे होते हैं, तो दुर्घटना बताइए छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। अब इसमें गरीब भी है, अमीर भी है, सब है परेशान है, यात्री सब परेशान है। अब इसमें और हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं सर। सही बात है, बिल्कुल। एक राहगीर हैं, ये भी यात्रा करते हैं, सब लोग यात्रा करते हैं रेल के अंदर, रेल लाइफलाइन है। अब कह रहे हैं अब इसमें ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं, गरीब भी यात्रा करते हैं, अमीर भी यात्रा करते हैं। जितनी किसी देश की आबादी नहीं होती है उतनी तो रेलवे के अंदर हर दिन लोग सफर करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना भरोसा है रेलवे के ऊपर लोगों को, और जब इस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट्स होंगे, डिरेलमेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा रेलवे से उठता हुआ नजर आएगा, टूटता हुआ नजर आएगा। तो आखिर इसको ठीक कैसे किया जाएगा? रेलवे को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से इन चीजों की मॉनिटरिंग की जाए। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद भी अगर सबक नहीं लिया है रेलवे, और इस तरीके से जो एक्शंस हैं, इस तरीके से जो एक्सीडेंट्स है वो अगर हो रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है। और रेल मंत्री सहित पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर ये डिरेलमेंट क्यों हो रहा है, आखिर इस तरीके से हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या सिर्फ यहां पर आकर दिखाकर और उसके बाद यहां अधिकारियों को पहुंचाकर ये पूरे मामले की लीपापोती की जाएगी? बड़ा सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा, रेलवे प्रशासन कब जागेगा, और लोगों की जान की कीमत रेलवे कब लगाएगा? बड़ा सवाल है। देखना होगा कि आगे रेलवे क्या कुछ इसके ऊपर एक्शन लेता है, और किस तरीके से ये डिरेलमेंट क्यों हुआ था इसके ऊपर क्या जवाबदेही देता है। तनवीर के साथ, संतोष के साथ अभिषेक राज, टाइम्स तो भारत, जमशेदपुर।